बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहते हैं जी कूफी कूफी निकले नहीं है। जब आप पूरा इस तरीके से कब्जा कर लेंगे, चंद लोग उस हुकूमत से जो 3 बरे आज़मों में फैली हुई है उससे कैसे टकरा सकते थे? सीधी सी बात है। कहते कूफी निकले नहीं है, कूफी निकले नहीं। सुनो सुनो जरा बात को। ए मूसा तू फेंकेगा या हम फेंकें? नहीं समझे हम। फिरौन के जादूगर आ गए हैं मैदान में और अब कह रहे हैं बता तू फेंकेगा या हम फेंकेंगे। ये हो रही है तैयारी जादू की। वो कहते हैं वो कूफी निकले नहीं है। कूफी तो निकले थे। मिर्जा जी कहाँ की बात कहाँ ले गए? ऐसा ना करो। ओ देखो आप ये देखें मजे की बात। अंधे बहरे लंगड़े लूले मुकल्लिद, माशाअल्लाह कमाल, जबरदस्त। बल्कि हम कमेंट्स पढ़ते हैं अपने खिलाफ तो वहाँ पे तो वो बात चल रही होती, कहते हैं कि इस आदमी का और मिर्जा का कैलेबर नहीं है। हमारा कहाँ से कैलेबर हो सकता है? हमें जादू नहीं आता ना। हमारा कहाँ कैलेबर मिर्जा जी से मिल सकता है? मिर्जा जी को जादू आता है, हमें जादू आता। मिर्जा जी को धोखा देना आता है, हमें धोखा देना आता। मिर्जा जी लोगों को बैठे बैठे फरेब दे सकते हैं, हम दे सकते हैं। अल्लाह का हम पर बड़ा एहसान है। हमारा उनका कैलेबर कहाँ? आप सुने जरा बात। वो कहते हैं कूफी निकले नहीं। अब कूफी निकले नहीं, मिर्जा जी बुलाया कूफियों ने था, आप क्यों निकले नहीं? किसके खिलाफ? 3 बर्रे आजमों के ऊपर फैली हुई हुकूमत के खिलाफ वो हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खुतूत लिख के उकसा सकते हैं, बाहर नहीं आ सकते तलवार के डर से। खुतूत लिख सकते हैं। मिर्जा जी पूरा मजमून पी गए। खुतूत लिखने वाला मजमून पूरा का पूरा पी गए, लेकिन बाहर उनके ताउन के लिए निकल के आने वाला मजमून कैसे आ सकते थे? 3 बर्रे आजमों के खिलाफ फैली हुई हुकूमत से कौन टक्कर ले सकता? कुछ बात आ रही है समझ? 3 बर्रे आज़मों के खिलाफ फैली हुई हुकूमत से कौन टक्कर ले सकता था? मगर उस्मान के खिलाफ आ गए थे। और समझे हैं बात को या नहीं? अच्छा जी सुने, ये देखिएगा, ये मेरे हाथ में अलबिदा व निहाया तारीख इब्न कसीर, इसकी जिल्द नंबर 8 का सफ़र नंबर 1069 है। हुर मशहूर ज़माना किरदार जो वाक़या करबला में सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के माविनीन में से एक हैं। भाई मेरे, उसके बारे में लिखा है हुर कूफे के बड़े बहादुरों में से था और उसके एक साथी ने उसे सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ जाने पर मलामत की, तो उसने उसे कहा अल्लाह की कसम मैं अपने नफ्स को जन्नत और जहन्नम के दरमियान इख्तियार दे रहा हूँ, और अल्लाह की कसम मैं जन्नत के सिवा किसी चीज़ को इख्तियार नहीं करूँगा, ख्वाह मुझे टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए और जला दिया जाए। फिर वो अपने घोड़े को चलाकर सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ जा मिला और आपसे माजरत की, जैसा कि पहले बयान हो चुका है। फिर उसने कहा ए अहले कूफा, मिर्ज़ा जी के बाप दादा, ए अहले कूफा तुम्हारी माँ तुम्हें खो दे, क्या तुम हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपने पास बुलाते हो और जब वो तुम्हारे पास आ जाते हैं तो तुम उन्हें बेयारो मददगार छोड़ देते हो? तुमने ख्याल किया कि तुम उनकी हिफाजत में अपनी जानें लड़ाओगे, फिर तुमने उन्हें शहीद करने के लिए उन पर हमला कर दिया और तुमने उन्हें अल्लाह ताला के वसी अरीज़ इलाकों में जाने से रोक दिया जिनमें कुत्ते और खंजीर को भी नहीं रोका जाता, और तुम उनके और दरियाए फुरात के दरमियान पानी के दरमियान हायल हो गए जिससे कुत्ते और खंजीर तक को पानी पीने देते हो, हालांकि प्यास ने उन्हें ज़मीन पर गिरा दिया है। तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत के बारे में बदतरीन खल्फ हो। अगर तुम आज और इस घड़ी की पोजीशन से तौबा और रुजू ना करो तो अल्लाह ताला बड़ी प्यास के दिन तुम्हें कभी सैराब ना करेगा। बस उनके प्यादों ने तीरों के साथ हुर पर हमला कर दिया और वो आकर सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ खड़ा हो गया। कूफे वाले नहीं निकले, कूफे वाले
कूफे वाले नहीं निकले, निकलेंगे कैसे 3 बर्राज़ों का? और कूफे में से ही एक निकलकर सैयदना हुसैन के साथ खड़ा हुआ है और अपने इलाके वालों को कह रहा है तुमने बुलाया था, उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने बुलाया था, शिमरदुल जोशन ने बुलाया था, उमर बिन साद ने बुलाया था, हुर बिन यजीद तमीमी ने बुलाया था, किसी ने भी नहीं बुलाया था, तुम लोगों ने बुलाया था। और कत्ल करने के दर पे कौन है? उमर बिन साद, उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद। कत्ल करने के दर पे तुम हो। और कह कौन रहा है? कह कौन रहा है? हज्जाज बिन यूसुफ। कह कौन रहा है? उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद। कह कौन रहा है? शामी। और कह कौन रहा है? उम्वी। कह वो रहा है जो असहाबे हुसैन में से, कह वो रहा है जो अहले कूफा में से है। गवाही भी तुम्हारे अपने घर की, गवाही भी तुम्हारे अपने घर की, और गवाही भी ऐसी कि तुम कौन से जंगलात से मर के दोबारा आते हैं? तुम नेपाल जाके मर के शाम तक का इंतज़ार भी करोगे तो कोई तुम्हें उठाने आएगा। गवाही भी वो है। कुछ बात आप मेरी समझ रहे हैं या नहीं? अच्छा देखिएगा, सुने ज़रा बात। फिर जहन के अंदर ख्याल गुजरेगा कि भाई बात ये है कि ये तो तुम्हारी तारीख़ है। ये देखो, ये मेरे हाथ में जलाउल उयून है, ये वो तारीख़ है जो मुत्तफ़िकुन अलैह है, मुल्ला बाकिर मजलिसी की। इसकी जिल्द नंबर 2 का सफ़ा नंबर 185, वही हुर का खुतबा। ए अहले कूफा, तुम्हारी माएँ तुम्हारे मातम में गिरफ्तार हों। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को बावादा हाय दरोग तुमने तलब किया, और अब तलवारें उन पर खींचते हो और उन्हें इजाज़त वापस जाने की भी नहीं देते हो, और आब फुरात को यहूद व नसारा मुजूस व सग व खोख पीते हैं, और इमाम हुसैन और उनके अहले बैत को नहीं देते हो। अब पैगंबर को यही एवज़ देते हो, खुदा तुम लोगों को बरोज़ क़यामत तिश्नगी से निजात न दे। जब उन काफिरों ने हुर को निशाना है तीर हाय जुल्म सितम किया, हुर इमाम हुसैन की खिदमत में वापस आए कि हज़रत को वदा करें। ये वो तारीख़ी वाक़या है कि जो समझे ज़रा इस बात को कि अहले सुन्नत व अहले तशय्युअ दोनों किताबों के अंदर मौजूद है। और इस बात की दलील है कि अहले कूफा इसलिए नहीं निकले कि 3 बर्रे आज़मों की हुकूमत से वो डर गए। अहले कूफा इसलिए नहीं निकले कि ये पूरा प्लान बी पर अमल था, प्लांटेड मामला था। वो सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद करना चाहते थे और उसके लिए उन्होंने पूरा ग्राउंड बनाया। तफसील का ये मौका नहीं है। जहाँ मिर्ज़ा जी ये शौक़ पूरा करना चाहेंगे, वहीं हम मिर्ज़ा जी का ये शौक़ अल्लाह की दी हुई तौफ़ीक से पूरा करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त समझने और अमल करने की तौफ़ीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग़।